हेलो। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, रेफरेंस टैब देखने वाले हैं। ये रेफरेंस टैब, रेफरेंस टैब में हम लोग जाने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग सही कर लेते हैं। जैसे कि ये मेरा पेज में मैं क्या करूँगा, लेआउट में जाके मार्जिन मैंने 0.5 कर दिया है। इसको मैं यहाँ से भी खींच के ऊपर लेके जा सकता हूँ। ठीक, राइट। ये सब हमने देख लिया हुआ है, ये सारी चीज़ देखा हुआ है हमने। चलते हैं होम में। होम में चल के हम लोग क्या करते हैं, सपोज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक अभी हम लोग बुक बनाने जाएंगे। देखिए, रेफरेंस टैब का पहले मतलब पता होना चाहिए। अगर हम लोग ऐसे मतलब देखें कि हेडिंग का मीनिंग क्या होता है, तो फाइल में है, जितने भी फाइल रिलेटेड काम है, ये जो पर्टिकुलर फाइल पे जो काम कर रहे हैं, इसके रिलेटेड जितना भी काम है वो हमारा कहाँ दिखेगा, फाइल में दिखेगा। फाइल में वो सारा काम होगा। होम में बोल रहा है घर का डेकोरेशन जितना भी करना है, सारा काम कहाँ पे होगा, होम में होगा। इंसर्ट में बोल रहे हैं आपको कुछ भी लाना है, इंसर्ट मतलब कुछ भी लाना है, लाइक पिक्चर लाना है, टेबल लाना है, आपका डायग्राम लाना है, स्मार्ट आर्ट वगैरह लाना है, चार्ट लाना है, कुछ भी लाना है, एडिंग्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हो रही है, इंसर्ट। कुछ भी लाना है इंसर्ट से हो जाएगा हमारा। ये डिजाइनिंग कुछ भी करना है, डिजाइनिंग तो हम लोग कौन सा टैब यूज करते हैं, लाइक हमारा पेज का डिज़ाइन करना है, कुछ थीम्स वगैरह चेंज करना है, तो सारा डिज़ाइन रिलेटेड जितना काम है वो डिज़ाइन में हो जाएगा। लेआउट में होता है क्या, पेज का लेआउट कैसा रखना है, कितना जगह छोड़ना है, कैसा पेज रखना है, उसका मार्जिन क्या होगा, एवरीथिंग। उसमें कॉलम वाइज करना है क्या, कितना जगह छोड़ के लिखना है, ये सारी चीज़ें कहाँ हो जाएगी हमारी, लेआउट में। मतलब पेज के लेआउट से देखो, जो नाम दिया हुआ है वो नाम से हम लोग उसमें उस टैब में, उस पर्टिकुलर टैब में क्या क्या होता होगा, ये हम डिसाइड कर सकते हैं या समझ सकते हैं ओवरऑल कि हाँ ये मोटा मोटा होता रहेगा उस टैब में। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं रेफरेंस वाला। कौन सा टैब है हमारा अभी, रेफरेंस टैब। रेफरेंस में देखो कि इसमें जैसे इस चीज़ का मतलब क्या है, तो ये कहाँ से आप बता रहे हो, रेफरेंस क्या है, तो फलना डिक्शनरी में मैंने देखा हुआ था, ये बुक में लिखा हुआ है, फलना बुक में लिखा हुआ है, तो उस चीज़ का आप क्या वो बताते हो कि हाँ ये चीज़ मैंने यहाँ देखा हुआ था, यहाँ पर। तो आप क्या कर रहे हो, रेफरेंस कोट कर रहे हो, रेफरेंस कोट कर रहे हो, ये सर ने ये बोला हुआ था तो उनका रेफरेंस आ रहा है। ठीक है, आप कहीं पे जा रहे हो और क्या बोल रहे हो कि इन्होंने मुझे भेजा हुआ है, ठीक, मिस्टर ए ने मुझे भेजा हुआ है, तो वो मिस्टर ए क्या हो रहा है, रेफरेंस दे रहे हो, उसका आप क्या कर रहे हो, रेफरेंस दे रहे हो। यहाँ पे रेफरेंस, इस रेफरेंस में हम लोग यही सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि कोई भी चीज़ काम करेंगे तो उसका हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पे है। तो जैसे सपोज बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उस बुक्स में क्या होता है कि लाइक उसका एंड नोट लिखा रहता है, या फिर बुक्स के या किसी भी रिपोर्ट के लास्ट में जाएंगे, पेज के सबसे लास्ट में, तो लिखा रहता है कि ये चीज़, ये जो है ये यहाँ से चीज़ें ली गई हुई है। डिक्शनरी देखते हैं तो डिक्शनरी में लिखा रहता है, या फिर हम लोग कंटेंट देखते हैं, क्या देखते हैं, कंटेंट। पेज हम लोग कोई भी बुक ले रहे हैं, पेज पलट दिया तो फर्स्ट पेज में हमारा लिखा रहता है कंटेंट, सारा लिखा रहता है। कंटेंट क्या लिखा रहता है कि ये चैप्टर इतने नंबर पेज से स्टार्ट हो रहा है, ये चैप्टर इतने नंबर पेज से स्टार्ट हो रहा है, तो वो क्या, वो पेज, वो रेफरेंस देता है, कंटेंट रेफरेंस देता है कि ये चैप्टर आप यहाँ पे चले जाओ, उसका आपको वहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो रेफरेंस में हम लोग ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। किसी भी चीज़ के बारे में नोट लिखना है, नोट लिख के रखना है, तो वो हम लोग रेफरेंस में देखेंगे। और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे जो रेफरेंस में काम आएगा। ये देखो, डे टू डे हम लोग जो नॉर्मल काम कर रहे हैं उसमें मे भी यूज ना हो, लेकिन अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना रहे हैं, लाइक हम लोग बुक का ही या कोई भी हम लोग नोट्स बनाने बैठ रहे हैं, तो उसमें ये हमारा काम आ जाएगा। कोई भी चीज़ें, रिपोर्ट्स वगैरह हम लोग बना रहे हैं, अगर अगर जैसे अभी आप ऑफिस में काम वगैरह कर रहे हैं, तो उस टाइम पे रिपोर्ट्स वगैरह कुछ भी आप बना रहे हैं, तो उस टाइम पे ये काम आ जाएगा। अभी फ़िलहाल हम लोग एज ए स्टूडेंट हम लोग देखेंगे, तो अगर किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स बनाने बैठेंगे तो ये हमारा काम आ जाएगा। ठीक है, रेफरेंस के रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो काम आएंगी। देखते हैं कि कैसे काम आएगा, कैसे काम आएगा देखते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, होम में चलते हैं और एक छोटा सा 1-2 पेज का ना कुछ चीज़ें बना लेते हैं। पहले तो ये बनाना ज़रूरी है, तभी समझ में आ पाएगा कि एक्चुअली में इसका यूज कहाँ होगा। ठीक है, पहले हम लोग कुछ चीज़ें बना लेते हैं। तो मैंने एक ये हेडिंग चूज किया, स्टाइल में जाके मैंने क्या यूज किया, ये
टाइटल यूज़ कर लिया। टाइटल में मैं लिख देता हूँ, चलो मैं पेन को साइड करता हूँ, लिख देता हूँ MS वर्ड। तो मैं ऐसा करता हूँ, लिख देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, फिर मुझे क्या लिखना है, मुझे हेडिंग 1 दिया मैंने, हेडिंग 1 की इसमें हम पढ़ते हैं फाइल के बारे में, पढ़ते हैं होम के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो ये चेंज हो गया, होम को भी मुझे हेडिंग 1 देना है, तो मैं सारा हेडिंग 1 बाद में चेंज कर दूंगा। ठीक है, पहले फ़िलहाल मैं लिख लेता हूँ, होम लिख लिया, इंसर्ट लिख लिया, डिज़ाइन लिख लिया, फिर मैं लिख लिया लेआउट लिख लिया, फिर मैं लिख लिया डिफरेंसेस लिख लिया, दिस एन छूट गया है, चलो तो डिफरेंसेस हो गया, मेलिंग्स हो गया। अब देखो यहाँ पे जो मिस्टेक हुआ था ना, रेड आने से, देखो ये रेड आने से पता चलता है कि यहाँ पे हमारा मिस्टेक हुआ है, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक पता है कहाँ से करते हैं, राइट क्लिक किया मैंने तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, तो यहाँ पे मैं देखूंगा कौन सा सही है, सिर्फ अच्छा ये होना चाहिए, तो मैंने ये क्लिक कर दिया, डिफरेंसेस सेलेक्ट हो गया। ठीक है, फिर मैं एक काम करता हूँ, ये हो गया हमारा मेलिंग्स हो गया, रिव्यू हो गया, और ये हमारा आ गया। ठीक है, सारे को सिलेक्ट किया मैंने, और इसको करना है मुझे हेडिंग 1। अब मुझे क्या करना है, फाइल के अंदर क्या क्या होता है वो सब मुझे लिखना है, और उसको मैं दूंगा हेडिंग 2। ठीक है, हेडिंग 2 दूंगा। चलो तो मैं इसमें लिख दूंगा सेव होता है, एक होता है सेव एज होता है, एक होता है क्लोज होता है, ओपन एक होता है, न्यू एक होता है, प्रिंट, और हमारे पास और भी सारी चीज़ें ऑप्शंस वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक प्रिंट तक। फिर हमारे पास होम में क्या क्या आ जाता है, तो एक आ जाता है क्लिप बोर्ड का, आ जाता है फॉन्ट का, आ जाता है, मैं ये नीचे वाला लिख रहा हूँ, ये जो नीचे वाला है ना, फॉन्ट पैराग्राफ स्टाइल ये सब लिख रहा हूँ मैं। फॉन्ट आ जाता है, क्या आ जाता है, पैराग्राफ आ जाता है, फिर आ जाता है स्टाइल्स। ठीक है, बाकी सारे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक इंसर्ट में मैं लिख देता हूँ आपका इमेजेज वगैरह, कुछ भी ऐसे डाल देता हूँ, इसमें डाल देता हूँ पोज बॉर्डर वगैरह आ जाता है। लेआउट में आ जाता है आपका पेज सेटअप आ जाता है, और रेफरेंसेस को अभी हम लोग छोड़ देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फुट नोट एंड नोट। अभी तक हमने यहीं तक पढ़ा हुआ है, यहीं तक रखते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने ये सारा बना दिया। सेव एज ये सब जो है, ये सेव ये सारी चीज़ें तो मैंने किया था टाइटल, इसको दिया था हेडिंग 1, और इसको दिया रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हो जाएगा हेडिंग 2। सेलेक्ट किया हेडिंग 2, फिर ये सब चीज़ों को सेलेक्ट किया, और ये हेडिंग, इमेज को हेडिंग 2, पेज बॉर्डर को हेडिंग 2, पेज सेटअप को हेडिंग 2, फुट नोट को हेडिंग 2। ठीक है, देखो कलर सेम होने से लग रहा है कि अरे फाइल भी सेम है, सेव भी सेम है, डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, देखो इसमें कुछ भी चेंज करने के लिए, सपोज इसका कलर मुझे ब्लू ना रख के इसको ना मुझे ग्रीन करना है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, क्या करूँगा, इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है, उस पर जा क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, ये मॉडिफाई में जाऊँगा, मॉडिफाई में जाने के बाद मैं इसका कलर जो है ना, यहाँ से कलर जो है ना मैं कर दे रहा हूँ ग्रीन कर दें, ग्रीन कर देते हैं, ओके कर दिया। अब ये सारे जो हेडिंग 2 हमने दे रखा था वो हो गया अभी ग्रीन में। ठीक है, और ये तो पढ़ा रहे थे तो बताया ही नहीं थे शुरू में, होम जब पढ़ा रहे थे बोलने बताया था, जब टाइम आएगा वो देखेंगे तो ज़्यादा समझ, अभी ज़्यादा समझ में आएगा और याद भी रहेगा। ठीक है, उस टाइम पे बताया होता ना, काफ़ी चीज़ें भूल गए होगा उस टाइम का, तो कोई नहीं, धीरे धीरे अब देखो कोर्स हमारा डिज़ाइन कैसा है, पहले बेसिक पढ़ लेंगे हम लोग, बेसिक में हम लोग छोटी थोड़ी हाँ ये होता है, हाँ कुछ तो होता है, बस इतना जानना है अभी। ठीक, फिर हम लोग इसका वर्किंग लेवल देखेंगे ना, तो सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें देख लेंगे। तो एक तो पहली बात हमारी रिवीजन हो जाएगी, और दूसरी बात उसमें थोड़ी डिटेल एक्स्ट्रा पढ़ने पे याद रहेगा हमको। ठीक है, एक्सपर्ट के बारे में बात करेंगे बाद में। ठीक है, पहले मैंने इतना कर दिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि सेव के बारे में कुछ लिखूँ, सेव होता क्या है इसके बारे में लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं फ़िलहाल जाऊँगा, फ़िलहाल मैं हेल्प में जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, F1 प्रेस कर दूँगा, F1।
F1। यहाँ पे हेल्प आ रहा था ना, अभी नहीं है। यहाँ पे लेक्चर में देखा था हमने, हेल्प आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे F1। वो क्यों हट गया, कैसे लाना है, ये हम बेसिक में तो बिल्कुल नहीं देखेंगे। क्या करेंगे अभी हम लोग F1 प्रेस करेंगे, F1, ठीक है। कीबोर्ड में जो F1 होता है उसको प्रेस करना है, ठीक है। तो हमारा हेल्प वाला बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। ये हमारा हेल्प वाला बॉक्स आ गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मुझे सेव के बारे में जानना है, मैंने लिख दिया ए सेव वी ई सेव, इंटर कर दिया, इंटर कर दिया। सेव के बारे में ये सारा चीज़ आ गया। फाइल में जाके सेव करना है तो मैं कर दे रहा हूँ कॉपी। कॉपी करूँगा कैसे, कंट्रोल सी से। सेव में जाके यहाँ इंटर करता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं पेस्ट। क्या कर दिया, कंट्रोल भी। कंट्रोल भी में करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ नॉर्मल। तो मैं क्या कर दिया, नॉर्मल। नॉर्मल पे सिलेक्ट करने पे वो पैराग्राफ नॉर्मल हिसाब से हो जाएगा। हेडिंग 1 में क्लिक करने पे वो पैराग्राफ हेडिंग 1 के अनुसार हो जाएगा। तो अभी मुझे क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए क्लोज के बारे में मुझे कुछ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, फिर से ये हेल्प वाला लेके आया। हेल्प कैसे लेके आया मैं, हेल्प लेके आया कैसे, F1 से। F1 प्रेस करने पे ये आ गया हमारा हेल्प। हेल्प में जाके मैं लिख दे रहा हूँ क्लोज, ठीक है। क्लोज लिखने के बाद क्लोज वाला सारा ऑप्शन आ गया। क्लोज वाला मैंने इसको कॉपी कर लिया। कोलैप्स का आ गया, क्लोज का आ गया, क्लोज का। अब देखो क्लोज वाला नहीं आ रहा है, कोई नहीं, इसी को सेलेक्ट कर, हमको तो लिखा हुआ चाहिए। अभी फ़िलहाल कॉपी कर लिया मैंने, बंद कर दिया। अगर हेल्प में सारा आ जाता तो फिर पढ़ाने की क्या ज़रूरत पड़ती, खुद ही पढ़ लेते फिर तो, है ना। क्लोज कर दिया मैंने, फिर मैं नीचे गया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल भी, या फिर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा मैं, पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल भी, ये अलग तरीके से आ रहा है, कुछ तो अजीब तरीके से आ रहा है। मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ क्लिक करके नॉर्मल में चला जाऊँगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमने एक पेज तक ऐसा लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी चीज़ों को कॉपी और मैं ओपन में जाके लिख दे रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू के भी अंदर जाके लिख दे रहा हूँ। कुछ भी ऐसे ऐसे कहीं कहीं मैं लिखना चाह रहा हूँ, इसके बारे में कुछ तो लिख दूँ। मेरे पास अभी कंटेंट एक एक करके तो कॉपी नहीं करूँगा, मैं इसको कुछ भी बना दिया, ठीक है, पेस्ट पेस्ट कर दिया। तो फिलहाल मेरे पास 2 पेज बन चुका है। कितना बन गया है, 2 पेज। अब सपोज 50 पेज बन गया, 100 पेज बन गया, ठीक है। इसको बनाया जा सकता है। सपोज अगर देखना है तो मैंने इसको क्या कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। चलो दिखा देता हूँ मैं, 4-5 पेज बना ही देते हैं। कंट्रोल सी, सारा सेलेक्ट किया मैंने हेडिंग को छोड़ के, और एंटर करके मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल पेस्ट, कंट्रोल। अब देखते हैं कितना हो गया हमारे पास। अब हमारे पास पेज हो चुका है टोटल 5, ठीक है, 5 इनफ है। अब चलते हैं रेफरेंस में। कहाँ जा रहे हैं, रेफरेंस में जा रहे हैं। पहला अभी स्टेप हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रेफरेंस का। फर्स्ट में क्लिक किया मैंने, एंटर कर दिया, ठीक है। फिर देखो टेबल ऑफ कंटेंट, पहला क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट। जो लिखा रहता है ना हेडिंग, ये चैप्टर लिखा रहता है कि ये चैप्टर इतने पेज में है, ये चैप्टर इतने पेज में है, तो उसको पहली बात तो अरेंज करना होता है हेडिंग वाइज, कि एक जैसा हेडिंग सारा होना चाहिए, नाम, ठीक है, एक जैसा हेडिंग होगा। जैसे हमने होम को यूज करके सबको हेडिंग 1 दिया था। फाइल, होम, जो जितने जितने एक टाइप के जो हेडिंग्स होंगे, एक टाइप के जो टॉपिक होगा, उसको एक स्टाइल से रखना है, ठीक है। फिर क्या होगा, तभी जाके हम लोग वो अच्छे से यूज कर पाएंगे रेफरेंस हो। टेबल ऑफ कंटेंट, इसमें क्या होगा, टेबल ऑफ कंटेंट में क्लिक करते हैं, ये पॉइंट पे देखते हैं कि कैसा लेना है, अभी हेडिंग कैसा रखना है, कंटेंट ये रखना है, ये रखना है, ये रखना है, कितने स्टेप में रखना है। लाइक मैनुअल टेबल होगा, ऑटोमेटिक, मतलब हम लोग अभी फिलहाल ऑटोमेटिक सेलेक्ट, ऑटोमेटिक टेबल 1 मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब देखो ये सारे हमारे क्या हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। क्या बोल रहा है, फाइल का सेव पेज नंबर 1 में है, सेव एज पेज नंबर 1 में है, क्लोज 1 में है, ऐसे बोलता जा रहा है, ठीक है। हमने कॉपी पेस्ट किया था इसलिए नाम क्या आ रहा है, सेम सेम दिख रहा है, ठीक है। सपोज मैं कोई भी एक नाम चेंज कर देता हूँ, ये जो न्यू है ना, न्यू तो मैं कर देता हूँ व्यू,
VIEW, अभी तक कहीं भी लिखा नहीं है, पहली बार लिखा हूँ व्यू, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे मैं जाकर देख रहा हूँ व्यू कहाँ पे है, लास्ट में देखो हमारे पास रिव्यू के बाद, अच्छा रिव्यू के बाद व्यू हमने लिखा हुआ था क्या, एक सेकेंड, होम इंसर्ट डी, अच्छा व्यू हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, व्यू ना लिख के, मैं व्यू नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं कुछ और ही कर रहा हूँ, एड टेक्स्ट, ये हम लोग पहली बार हेडिंग दे रहे हैं, एड टेक्स्ट। अब चल के देखेंगे तो एड टेक्स्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा, एड टेक्स्ट नहीं मिलेगा, इसको हमको अपडेट करना पड़ता है। क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपडेट वाला ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग अपडेट कर देंगे, अपडेट, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, अपडेट कर दिया, अपडेट इंटायर टेबल, पूरा टेबल को अपडेट कर सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब नीचे जाकर देखेंगे तो हमारा एड टेक्स्ट वाला आ चुका होगा, एड टेक्स्ट कितने पेज में है, 6 नंबर में। सपोज एड टेक्स्ट जहाँ लिखा था हमने उसको पढ़ना है कि वहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है हमने, तो कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल दबाए रखना है, कंट्रोल ऐसे दबा लो, दबा दिया मैंने, कंट्रोल दबा दिया। फिर जिस पे जाना है, जैसे एड टेक्स्ट वाला पढ़ना है तो यहाँ पे जाकर क्लिक करूँगा, एड टेक्स्ट वाला, कितना ईजी हो गया, देख रहे हो कितना ईजी हो गया। पूरे पूरे फाइल को, चाहे वो 200 पेज हो, 1000 पेज हो, कितने पेज का भी बुक हो, उसको हमने क्या किया, 2 4 5 पेजों में उसने कंटेंट हमने मिला दिया फटाक। तो कहीं से भी कहीं भी जाना है, कहीं से भी किसी में भी चेंज करना है, तो अब हमारा काम क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो ये ऐसे होता है, टेबल ऑफ कंटेंट बनती है, ठीक। एक एक करके लिखेंगे तो लिखते रह जाएंगे, ठीक। ये हमारा फीचर है टेबल ऑफ कंटेंट लाने का, ठीक है। और ये अपडेट टेबल का हमको पता है, अपडेट टेबल के अभी देखा हमने कि क्या होता है, ये यहाँ से ये चीज़ें क्या होती है, यहाँ से अपडेट होती है, ठीक है। टेबल को अपडेट किया जाएगा, या फिर यहाँ से कर लो या फिर यहाँ से कर लो, बात तो एक ही है। हमारे पास एक एड टेक्स्ट है, डू नॉट शो इन टेबल ऑफ कंटेंट, अभी हमने कर रखा है, ठीक है। मैं जाता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट में और कर देता हूँ लेवल 1, कुछ चेंज हुआ, लेवल 2 कुछ चेंज हुआ नहीं, लेवल 3 कुछ चेंज हुआ नहीं। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, डू नॉट शो इन टेबल ऑफ कंटेंट। चलो ये फनी पार्ट था, इसको हमको अभी नहीं देखना है, ठीक है, इसको हमको अभी फ़िलहाल नहीं देखना है। चलो डन, हमने 2 चीज़ें देख लिया, एक टेबल ऑफ कंटेंट देख लिया डन, और एक देख लिया हमने उसको फिर से अपडेट करना है, कुछ भी हम लोग चेंज किया है उसको अपडेट कैसे करेंगे, ठीक है डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है मुझे, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड जो लिखा हुआ है ना वर्ड, इसका कुछ तो मुझे नोट देना है, वर्ड कुछ नोट देना है, क्या देना है, कुछ तो नोट देना है, ओके। अंजी हमारा फेस कहाँ चला गया, इसको सही कर लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ तो प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। ओके ओके, हाँ चलो अभी ठीक है, हो रहा है रिकॉर्ड, हाँ 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 जी हो रहा है, चलो डन। हम लोग क्या देख रहे थे कि वर्ड में ये WORD वर्ड, वर्ड के बारे में मुझे कुछ नोट्स डालना है, नोट्स डाल के रखना है कि जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देख रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कौन सा है, जो 2016 वाला देख रहे हैं, कौन सा देख रहे हैं 2016, ऐसा मुझे नोट डाल के रखना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। एक मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक मैंने सीखा हुआ है कि एक मुझे कमेंट भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो राइट क्लिक करके यहाँ से मैं कमेंट डाल सकता हूँ, ये हमने यहाँ से नहीं सीखा था, हमने सीखा था कि इंसर्ट में जाके और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं। वही ऑप्शन हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, तो राइट क्लिक करके कमेंट कर सकते हैं, न्यू कमेंट, ठीक है। चलो तो ऐसे हम लोग न्यू थोड़ी थोड़ी सीखते जाएंगे। वैसे हमने जो ये अभी एड टेक्स्ट वाला छोड़ रखा ना, उसको भी देख लेंगे हम लोग, उसका टाइम आएगा देख लेंगे फटाक से, टाइम पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख लिया हमने, राइट क्लिक कर लेते हैं और क्या करेंगे, न्यू कमेंट मैंने कर दिया। न्यू कमेंट करने के बाद में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यू कमेंट पे मैंने जाके लिख दिया
ये MS ऑफिस का 2016 वाला है, 2016 है MS ऑफिस 2016। ठीक है, डन। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ऐसे तो एक एक काम तो हो गया हमारा, हमने नोट डाल दिया, कुछ तो हमने कहीं पे लिख के रख दिया, हमको जब भी देखना होगा हम देख सकते हैं, नो डाउट हम देख सकते हैं। लेकिन मुझे क्या होगा, ये तो पहले वर्क करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील हो गया, क्योंकि इधर इतना स्पेस इसने ले लिया, और दूसरी जगह जब हम लोग प्रिंट करेंगे तब भी ये हमको प्रॉब्लम रेज करेगा। ये तो पहले प्रिंट नहीं होगा, जब प्रिंट होगा तो हमारा स्पेस का प्रॉब्लम करेगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, राइट क्लिक करके फिर से मैंने राइट क्लिक किया, जिसको डिलीट और डिलीट कमेंट। ठीक है, हो गया। मुझे क्या करना है कि पेज के नीचे दिखाना है, पेज के नीचे, इसी पेज के नीचे दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा, सेलेक्ट करना मस्ट, सेलेक्ट कर लिया, रेफरेंस में गया, रेफरेंस में जाके कर दूंगा मैं इंसर्ट फुट नोट। मतलब अगर इसी पेज के नीचे लाना है तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट फुट नोट करूँगा, तो ये इसी पेज के नीचे 1 आ गया। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि MS ऑफिस 2016 वाला पार्ट है, MS ऑफिस 2000 डन, MS ऑफिस 2016 का पार्ट है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे देखूंगा, तो देखो यहाँ पे भी 1 रहेगा और नीचे भी क्या है हमारा 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये 1 कर्सर, ये जो कर्सर है हम 1 पे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे पता चल जाएगा, अरे हाँ MS ऑफिस 2016 ये क्या दिया हुआ है, नोट। तो एक मैं काम करने के टाइम पे यहीं पे जाके देख सकता हूँ, और दूसरा जब प्रिंट होगा तो ये यहाँ पे नीचे दिख जाएगा कि MS ऑफिस, और रेफरेंस के उस पर क्या आया हुआ है, रेफरेंस के तौर पे ये यहाँ पे 1 आ गया, और इसका मतलब क्या है, पेज के नीचे आ गया। ठीक, अब मुझे क्या करना है, फाइल के बारे में भी ऐसा ही कुछ लिखना है, लेकिन मुझे ये इस पेज में नहीं चाहिए, पूरा ये फाइल जितना पेज का है, अभी टोटल हमारे पास 7 पेज हैं, तो ये 7 पेज जो है ना ख़त्म होने के लास्ट में चाहिए। मतलब 7वां पेज के जब पूरा काम ख़त्म हो जा रहा है उसके लास्ट में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और एंड नोट कर देंगे, इंसर्ट एंड नोट, इंसर्ट एंड नोट क्लिक कर दिया। तो देखो ये पूरे फाइल का जो काम जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके लास्ट में आएगा। तो मैंने फाइल का लिख दिया, ये भी क्या है, MS ऑफिस 2016 का पार्ट है। तो मैंने लिख दिया पार्ट ऑफ MS ऑफिस 2016, डन। चलो अब चलते हैं सबसे ऊपर, आप देखते हैं कि फाइल में भी क्या आ गया है, एक 1 आई करके आया हुआ है। अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो क्या आया हुआ है, आई करके आया हुआ है, और यहाँ पे दिखा रहा है पार्ट ऑफ MS। यहाँ पे क्या आया था, 1 आया हुआ था, क्या आया हुआ था 1, और यहाँ पे आ गया आई। तो ऐसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए आई आया। फिर हम लोग आई पे क्लिक करेंगे ना, आई पे अगर 2 बार हम लोग क्लिक करते हैं, 2 बार क्लिक तो वो एंड नोट में लेके जाएगा। वैसे ही हम लोग अगर ये 1 वाला पे क्लिक करेंगे फुट नोट पे, तो ये हमको नीचे फुट नोट में पेज के नीचे लेके आएगा और दिखा देगा कि यहाँ पे आपने लिख रखा है। ठीक है, चलो तो ये चीज़ें हमारी हो गई डन। तो एंड नोट कर लिया हमने, फुट नोट कर लिया हमने। सपोज मैं एक और फुट नोट करता हूँ, हमने MS वर्ड को कर रखा है, किसी को भी हमने कर देते हैं कुछ भी, क्लोज को मैंने सेलेक्ट किया और इंसर्ट फुट नोट, और यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया है, कुछ भी ऐसे रैंडम लिख रहा हूँ, अब कोई उसका मतलब नहीं ले रहे हम लोग। फिर मैंने एक सेलेक्ट किया ओपन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया इंसर्ट फुट नोट, और मैं यहाँ पे डाल दिया कुछ भी, हेल्प प्लीज सब्सक्राइब प्लीज, ऐसे करके मैंने कुछ भी रैंडमली डाल दिया। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे गया नेक्स्ट फुट नोट क्लिक किया, ये 3 नंबर पर डायरेक्ट चला गया, 3 नंबर। फिर नेक्स्ट फुट नोट के आगे कुछ है ही नहीं जा रहा है, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, देखूंगा प्रीवियस फुट नोट, तो ये 2 पे गया, फिर से प्रीवियस फुट नोट, तो ये 1 पे गया। तो क्या है, फुट नोट नेक्स्ट देखने के लिए कि नेक्स्ट अगला फुट नोट कहाँ है, फिर अगला फुट नोट कहाँ है, ऐसे देखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये नेक्स्ट फुट नोट और ये प्रीवियस फुट नोट का हम लोग ऑप्शन यूज करते हैं। नोट्स को देखना है तो हम लोग शो नोट्स कर देंगे, व्यू फुट नोट, जितना भी फुट नोट है देखना है, व्यू फुट नोट ओके कर देंगे, तो ये हमारा फुट नोट दिखा देगा। ठीक है,
क्या किया हमने, शो नोट्स। शो नोट से क्या किया इसने, फुट नोट जितना भी है फुट नोट, वो सारे फुट नोट क्या करेगा ये यहाँ पे नीचे ले जाके दिखाएगा। या फिर हमने एक और ऑप्शन किया था, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो भी वो ले जाके नोट दिखा देगा। ठीक है, डन हो गया। चलो, तो हमने पढ़ लिया ये टेबल ऑफ कंटेंट। हम लोग टेबल ऑफ एक कंटेंट्स बनाने के लिए, लाइक जैसे हम लोग कोई भी बुक्स पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके जो शुरू में जो कंटेंट लिखा रहता है कि ये चैप्टर इतने पेज में, वैसा बनाने की। ठीक, तो अपडेट कुछ भी चेंज किया तो अपडेट टेबल हम लोग कर देंगे। फिर हमने देखा इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट एंड नोट, मतलब फुट नोट मतलब पेज के नीचे कुछ भी रेफरेंस देने के लिए। देखा हमने एंड नोट, फाइल पूरा खत्म होने के लास्ट वाला पेज में हमको कोई भी रेफरेंस रखना है, कोई भी कुछ भी नोट्स डालना है, तो हम लोग यूज करेंगे इंसर्ट एंड नोट का ऑप्शन यूज करेंगे। ठीक है, चलो, तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, अभी हम लोग देखेंगे ये देखो, नाम पढ़ो पहले अच्छे से, क्या लिखा हुआ है जी, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग देख लेंगे इसका वर्ड, इसको कैसे यूज होता है। ये देखो, फाइल कोई भी रिपोर्ट्स या बुक्स पढ़ा होगा ना, तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे 10th 11th 12th में तो नहीं दिखेगा, लेकिन सपोज कोई रिपोर्ट बन रहा है तो उसके लास्ट में क्या होता है, एक आपका रेफरेंस के तौर पे लिखा जाता है कि ये बुक बनाते समय किस किस का हेल्प लिया गया है। साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, एक काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चीज़ें जो है इंटरनेट से देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ज़्यादा समझ में आएगा। चलो चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं, एक काम करते हैं, मैं खोल लेता हूँ गूगल खोल लेते हैं और चलते हैं हम लोग, गूगल में चल गए और यहाँ पे लिखते हैं साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, ये आ गया। चलो, तो हम लोग डन कर लेते हैं, खोल दिया हमने साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस वर्सेस बिब्लियोग्राफी। तो ये डिफरेंस ये बता रहा है। हम लोग चलते हैं इमेज में चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में इसका मतलब हम लोगों का मेन मोटिव क्या है, ऐसे रेफरेंस देखना। देखो, तो मैं कर देता हूँ बड़ा, इसको कर देते हैं अलग पेज में लेके चलते हैं। यस, चलो देखो, ये देखो बिब्लियोग्राफी में क्या है कि कोई भी जो अथर है, अथर के बारे में सारा डिटेल्स लिखा हुआ है, अथर के बारे में डिटेल्स लिखा हुआ है कि ये अथर थॉमस मैन जो है कहाँ का है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो वगैरह 2004 में किया हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ये वर्जीनिया वुल्फ, तो ऐसे करके रेफरेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये रेफरेंस दिया हुआ है। फिर से चलते हैं, कुछ और देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आए। हमको ज़्यादा समझ में आने वाला ये देख लेते हैं एक बार। चलो, इसमें क्या देख सकते हैं, मैंने इसको खोल लिया, चलो इसको देखते हैं, पेज को देखते हैं ज़्यादा। यस, तो देखते हैं इसमें क्या है कि ये जो है राइटर, सपोज ये राइटर है, ये सारे लोगों की लिखी हुई किताबों को यूज कर करके सपोज मैंने एक किताब बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसमें मैं रेफरेंस दूंगा कि हाँ, मैंने जो भी यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है, ये यहाँ से मैं लेके आया हूँ, इस बुक से लेके आया हूँ। चलो, सपोज एग्जांपल एक मेनन करके है सीएन का, इसका मैंने कुछ यूज किया था। ये कहाँ के हैं, दिल्ली मित्तल पब्लिकेशन 1988, ऐसा इनका मैंने यूज किया था। तो ये मैं क्या करूँगा, एक रेफरेंस दूंगा। ठीक, तो ये सबको बोलते हैं हम लोग साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। काम करते हैं, एक काम क्या करना है हमको, जैसे सपोज इंसर्ट में चलते हैं, तो अभी हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा, एक न्यू सोर्स कर देते हैं। न्यू सोर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। चलो, न्यू सोर्स को ऐड करते समय ज़्यादा हमको और भी समझ में आएगा, एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ठीक है, बुक, ये बुक टाइप, सपोज मैं बुक बना रहा हूँ तो मैंने बुक के लिए लिख लिया, अथर का नाम मैंने डाल दिया आलम, सपोज मैंने आलम अथर का क्या कर दिया, बुक नाम डाल दिया। आलम में मैंने लिख दिया यहाँ पे ये कंप्यूटर ट्रेनर, ऐसा करके डाल दिया। ईयर डाल दिया मैंने 1999 से, क्या है ज़्यादा ही हो गया, तो 2010 से डाल देते हैं, 2010 से पढ़ा रहे हैं। चलो जी, सिटी में चलते हैं, न्यू दिल्ली लिख देते हैं
और लिख देते हैं पब्लिशर। ये पब्लिशर कौन है, तो सपोज आलम का जब बुक पब्लिश हुआ था, वो पब्लिश हुआ तो सपोज एक अजंता पब्लिकेशन है, वहाँ से हुआ था। ठीक है, अजंता पब्लिक, तो मैंने ऐसे एक बना दिया। ठीक है, मैंने कर दिया ओके। ठीक है, अब देखो ये जो रिलेटेड चीज़ें हैं सेव एज, ये मैंने लाया हुआ है आलम पब्लिकेशन, ये आलम 2010, ये ऑथर का हमारा नाम आ गया। यहाँ पे मैं फिर से क्या कर सकता हूँ, इसको एडिट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, एडिट। सपोज मुझे इसको डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे ये 3 डॉट डॉट जो है ना, 3 डॉट 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 जो है, यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसे कर दूंगा मैं कट। कट करने पे ये क्या होगा, वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। चलो, अब एक बार जो मैंने ऐड कर दिया ना, एक बार मैंने यहाँ पे रेफरेंस में जाके ऐड कर दिया, तो ये मेरा यहाँ पे आलम कंप्यूटर ट्रेनर है, ऐसा करके यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, सपोज मुझे इसको लाना है प्रिंट के साइड में, मैं यहाँ करूँगा इंसर्ट और यहाँ पे दूँगा कलर, तो ये आलम 2010 ऐसा करके ये डिटेल्स आ गया। कन्वर्ट साइटेशन टू स्टैटिक टेक्स्ट, अब ये क्या होगा, ये जो साइटेशंस है, ये जो साइटेशंस है ये क्या हो जाएगा, इसको मुझे टेक्स्ट में कर दूंगा, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट जैसा दिखने लगेगा। इसको मुझे पेज के लास्ट में लाना है, पेज के लास्ट में सारा रेफरेंस मुझे देना है, तो मैं यहाँ पे जाके और ये जितने भी रेफरेंस है सारा मैं एक एक करके ले आऊँगा। वैसे ही क्या है कि ये बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी में मैंने सपोज सेलेक्ट कर लिया, एक ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया मैंने, तो यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में अब जो भी डिटेल्स हमने डाला हुआ था वो सारा डिटेल यहाँ पे आ गया। अब समझ में आया होगा मतलब कैसा है। देखो मतलब कैसा है, सपोज मैंने ये चीज़ें लिया है डिजाइन, एक और ऐड कर देते हैं। चलो इंसर्ट साइटेशन में गया मैं, ऐड सोर्स, यहाँ से मैं एक और ऐड सोर्स कर सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे गया, आलम की जगह पे लिख दिया, आलम की जगह मिस्टर ए डाल दिया मैंने, मिस्टर ए का टाइटल डाल दिया साउथ अफ्रीका, ऐसे कुछ भी लिख दिया मैंने। ईयर पे डाल दिया मैंने 2000, सिटी में डाल दिया मैंने अफ्रीका, और मैं और पब्लिकेशन डाल दिया अफ्रीकन, हाँ अफ्रीकन पब्लिक। ठीक, ऐसे डिटेल डालने के बाद मैंने ओके कर दिया, तो यहाँ पे आ गया A2000। ठीक है, A2000। अब देखो ये क्या होगा कि जहाँ जहाँ पे A2010 लिखा, आलम 2010 लिखा होगा, उसका मतलब आलम 2010 का मतलब क्या है, ये यहाँ पे आ गया कि कंप्यूटर ट्रेनर है, न्यू दिल्ली है, जनता पब्लिकेशन, ये डिटेल्स पूरा बिब्लियोग्राफी पूरा डिटेल आ गया। वैसे ही सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इंसर्ट कर रहा हूँ मिस्टर ए साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो A2000 आया, तो A2000 का मतलब क्या है, ये यहाँ पे दिखेगा बिब्लियोग्राफी में। बिब्लियोग्राफी में टोटल ऊपर जितना भी हमने साइटेशन यूज किया वो सारा एक जगह पे लाने का काम कौन करता है, ये बिब्लियोग्राफी करता है। चलो बिब्लियोग्राफी में चलते हैं, और इसको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ क्या कर देना है, अपडेट कर देना है। अपडेट करने पे क्या होगा, जो हमने ऐड किया उधर ये यहाँ पे आ गया, तो ये डिफरेंस होता है। सपोज हम लोग एक एक करके लिख रहे हैं तो कोई भी भूल सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हम लोग साइटेशंस का वो इस फंक्शन का हम लोग अगर यूज करते हैं तो हमको भूलने का मतलब ही नहीं है। हम लोग एक बार ऐड कर देंगे, वो जहाँ जहाँ हमने रेफरेंस मैंने सपोज लेआउट कहीं दूसरी जगह से लिया हुआ है, लेआउट लिया हुआ है मैंने मिस्टर ए से, तो मिस्टर ए कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया मिस्टर ए कि इसका रेफरेंस आ गया, और मिस्टर ए का मतलब क्या है, ये बिब्लियोग्राफी में जाके कोई भी देख लेगा तो पता चलेगा, अच्छा मिस्टर ए का मतलब हमारा क्या आ रहा है, 2000 साउथ अफ्रीका अफ्रीकन पब्लिकेशन से ये लिया गया है। समझ में आया? यस, थोड़ा सा अभी लग रहा होगा और ये माथा दर्द, लेकिन ये यूज होता है अगर बुक बनाने वगैरह बैठेंगे, नोट्स बनाने वगैरह बैठेंगे, और उसका जो रेफरेंस वगैरह देना पड़ता है उस टाइम पे ये साइटेशन वगैरह का यूज होता है, रेगुलर यूज का, नॉर्मल यूज का नहीं है। चलो फिलहाल इतना समझ लेंगे, ये इनफ। प्लस 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 एक चीज़ और देख लेते हैं, जो हमारा ये APA जो दिख रहा है, स्टाइल में APA है, स्टाइल मैं दूसरा को यूज कर दिया, तो ये बिब्लियोग्राफी का स्टाइल क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक दिख रहा है, और मैंने कर रहा हूँ इसको गोस्ट टाइटल सर्ट ISO, ये कर दिया मैंने, डन।
तो इस टाइप का मैंने स्टाइल सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, समझ में आया साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी का। डन। इसको वर्किंग लेवल में हम लोग बहुत और भी इसको अच्छे से लिंक कर करके देखेंगे। ठीक है, डन हो गया। बेसिक के लिए बस इतना समझ लें कि किसी भी चीज़ का हमने कोई भी चीज़ लिखी हुई है उसको रेफरेंस देना है। शॉर्ट में रेफरेंस ऊपर आ गया, उसको हम लोग साइटेशन बोल दिए, और वही साइटेशन का जो मतलब क्या है, अब पूरे चीज़ डिटेल्स देने के लिए हमने कहा किया बिब्लियोग्राफी ला दिया। बिब्लियोग्राफी लाने के बाद सारा डिटेल्स आ गया जो भी हमने ऐड करते समय डाला होगा। ठीक है, डन। चलो अब हम लोग एक काम और कर लेते हैं। कैप्शन वाला भी पढ़ लें। नहीं पढ़ते। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको आप प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है, बहुत लंबा नहीं रखते हैं इसको। हमने इसमें आधा किया, यहाँ तक किया, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी तक ही सिर्फ किया है। थर्ड नोट, ये फुट नोट कर लिया, और ये टेबल ऑफ कंटेंट कर लिया। एक चीज़ और कर लेते हैं आगे बढ़ने से। कौन सा करेंगे हम लोग, जो हमने छोड़ रखा था, हम लोग कहाँ पे छोड़ा हुआ था, इंसर्ट में चलते हैं। इंसर्ट का हमने ये लिंक वाला ऑप्शन छोड़ रखा था, है ना। चलो तो ये हम लोग देख लेते हैं क्या छोड़ रखा था जी। चलिए, सपोज मुझे किसी चीज़ का ना लिंक देना है, मतलब कि अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है या कोई भी चीज़ जो है, ये होम है, ये होम करते ही इसका कोई और फाइल खुलना चाहिए। ठीक है, कोई और फाइल खुलना चाहिए, या फिर कोई पिक्चर्स या फिर कुछ भी लिंक देना है। मैं यूज करूँगा अभी फ़िलहाल। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आएगा। सिलेक्ट कर लिया, हाइपर लिंक में गए। कहाँ गए, हाइपर लिंक। मैं क्या किया, मैं क्या कर दिया, कोई भी एक सपोज मैं डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए मुझे, जो भी चीज़ है यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। पहली बात ये इंटरनल हो गया कंप्यूटर में जो है वो। सपोज ये मैं ब्राउज पेज में जाता हूँ तो ये सारी चीज़ें हमने ब्राउज करी हुई है, जो भी ब्राउज किया हुआ है ये सारा चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो कोई भी एक सिलेक्ट करूँगा ना तो वो आ जाएगा। पहली बार चलते हैं एग्जिस्टिंग वेब पेज में, और करेंट फोल्डर, और हम यहाँ से ले लेते हैं पिक्चर में देखते हैं सेव पिक्चर में कुछ है क्या, नहीं है। ठीक है, सपोज मैंने ऐसे सेव पिक्चर कर दिया, कुछ भी नहीं है तब भी, और ओके कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब जाएंगे ना तो दिखेगा कि इसका कुछ लिंक दिया हुआ है। ये देखो, यहाँ पे मैं गया, जाते ही ऊपर जो है लिंक दिख रहा है, बाहर यहाँ जाने से लिंक आ रहा है। ठीक है, अब मैं कंट्रोल दबा के इसको खोलने के लिए, देखो कंट्रोल दबाया, लिखा हुआ है CTRL प्लस क्लिक, कंट्रोल दबाया, क्लिक कर दिया, तो ये दिखा रहा है पोटेंशियल सिक्योरिटी, ओके यस कर दिया मैंने, तो वो डायरेक्ट पिक्चर वाला फोल्डर खोल दिया। वो क्या कर दिया, फोल्डर डायरेक्ट खोल दिया वो। वैसे ही अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट का करूँगा ना तो वो डॉक्यूमेंट खोल देगा कोई। सपोज मैंने फिर से ये क्लिप बोर्ड को सिलेक्ट किया, दूसरा सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर मैं कहाँ गया, हाइपर लिंक में गया। हाइपर लिंक में सपोज मैं ब्राउज पेज में गया, और ब्राउज पेज में जाने के बाद मैंने सपोज यहाँ पे एड्रेस करता हूँ, दूसरा कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं। सपोज चलो यहाँ पे चलते हैं ब्राउज़र में। ठीक है, ये मेरा ब्राउज़र है, ये वाला पेज खुलना चाहिए। मैंने इसको कंट्रोल-C कर दिया, कंट्रोल-C कॉपी, ये वाला ऊपर का जो है ना ये बिब्लियोग्राफी को मैंने कॉपी कर दिया। ठीक है, ये वाला लिंक ले रहा हूँ मैं कि ये खुलना चाहिए। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, फिर मैं गया वर्ड में, तो फिर सेलेक्ट किया, कहाँ चला गया, हाइपर लिंक। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ब्राउज पेज, मैं यहाँ पे कंट्रोल-V कर दिया। क्या कर दिया, कंट्रोल-V मतलब पेस्ट। अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये बता रहा है कि फलना साइट यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, है ना। कंट्रोल करके, कंट्रोल दबा के खोलने के लिए क्या करूँगा, कंट्रोल दबा के क्लिक करूँगा, ये क्या होगा हमारा, वो ब्राउज़र खोल के हमको दिखाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं आता है क्या, आ गया, खुल रहा है। तो ये हमारा ब्राउज़र खोल के वो सेम पेज लेके आ गया, जो पेज यहाँ पे था वही पेज ये हमारा दूसरा खोल दिया है। चलो इसको बंद कर देते हैं। तो ऐसे रेफरेंस देने के लिए, सपोज मैं होम में जाके रेफरेंस देना चाहता हूँ पिक्चर की, होम में जाने के बाद इसका रेफरेंस कहाँ पे है, पिक्चर से है, तो मैंने पिक्चर में कर दिया। क्लिपबोर्ड का रेफरेंस अलग जगह से है तो वो मैंने डाल दिया। ठीक है, ऐसे रेफरेंस दिया जाता है हाइपर लिंक के थ्रू। ठीक है, रेफरेंस का मतलब समझ रहे हैं ना कि किसी भी चीज़, हाँ ये चीज़ कहाँ से आया तो वो यहाँ से आया हुआ है, वो रेफरेंस कहलाता है।
उसके बाद है हमारे पास बुक मार्क है और एक क्रॉस रेफरेंस। तो ओवरलोड नहीं करते हैं, इतना ही रखते हैं, ठीक है। ओवरलोड हो जाएगा नहीं तो। हमने रेफरेंस देखा, रेफरेंस में देखा टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट्स एंड साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, ये 3 चीज़ें हमने देख लिया है। उसके बाद हमने एक चीज़ जो पहले छोड़ रखी थी, हाइपरलिंक, वो भी हमने देख लिया। 2 चीज़ें और हैं, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस, ये हमने छोड़ रखा है, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैप्शन, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ का, उस टाइम पे ये वो भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे एक तो यहीं पे कवर हो जाएगा क्रॉस रेफरेंस वाला, और दूसरा हमारा वो भी हम लोग देख लेंगे बुक मार्क कैसे किया जाता है, ठीक है। बुक मार्क का मतलब क्या है, बुक मार्क करते क्यों है, उसका काम क्या है, ठीक है। चलो, तो ये लेक्चर हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थोड़ी सी टेक्निकल है, इसको हमको ध्यान रखना है और थोड़ी सी कोशिश करना है कि इसको 2-3 बार एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करें, तब जाके याद रहेगा, और जब भी काम आएगा तो दिमाग में आएगा। नहीं तो फिर क्या करेंगे, वहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है तो चैप्टर नंबर 1 पेज, यहाँ पे चलो देखते हैं कहाँ पे पेज है, ऐसे खोलना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय।